तो हमारे पास क्या है इक्वेशन कार्डोइड लेमाकर्न कर्व की r इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस थीटा जब a ग्रेटर देन b है। तो a इक्वल्स टू b हो जाता है तो वो क्या हो जाता है कार्डोइड की इक्वेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग कर्व ट्रेसिंग की जाएगी किसके फॉर्म में, ये पोलर फॉर्म में r थीटा का। तो इसका वर्किंग रूल सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम लोग सिमेट्रिक खोजेंगे कि जो है इनिशियल लाइन के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है या जो है पोल के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। तो इनिशियल लाइन के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है, थीटा को हम माइनस थीटा से रिप्लेस करके देख ले क्या इक्वेशन अनचेंज हो रही है नहीं, या r को माइनस r से रिप्लेस करके देख ले अनचेंज हो रही है नहीं। तो इक्वेशन देखिए अगर r इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस थीटा है तो r अगर माइनस r हो जाएगा तो इक्वेशन अनचेंज नहीं रहेगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि इक्वेशन हो जाएगी माइनस r इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन अगर आप कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, थीटा की जगह अगर माइनस थीटा करेंगे तो क्या इक्वेशन सेम रहेगी, बिल्कुल इक्वेशन सेम रहेगी क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये क्या है आपका सिमेट्रिकल है अबाउट क्या है इनिशियल लाइन के। तो ये कर्व सिमेट्रिक है अबाउट क्या है इनिशियल लाइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। थीटा इक्वल्स टू जीरो जिस तरह से एक्स और वाई में हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देखते थे कि ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है अबाउट थीटा इक्वल्स टू जीरो है या पोल के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहाँ में देखिए ये थीटा इक्वल्स टू जीरो के अबाउट क्या है सिमेट्रिकल है। तो दैट मीन्स जो जिस टाइप से कर्व जो है थीटा इक्वल्स टू जीरो टू पाई में होगा उसी हिसाब से कर्व जो है क्या होगा टॉप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बॉटम हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल लाइन की क्या है ये सिमेट्रिकल है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें जीरो जीरो से पास हो रही है, दैट मीन्स पोल है कि नहीं है। तो पोल के लिए क्या करें कि हम थीटा की ऐसी वैल्यू चूज करें जिसमें r इक्वल्स टू जीरो हो जाए। तो हम उल्टा लेके चलते हैं, r इक्वल्स टू जीरो ले लेते हैं। तो इफ अगर r इक्वल्स टू जीरो है तो दैट मीन्स क्या हम देख रहे हैं a प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। सो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस a बाई बी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है माइनस a बाई बी। अच्छा कंडीशन हमारा क्या है a ग्रेटर देन b, दैट मीन्स a बाई बी क्या है आपका ग्रेटर देन वन है, a बाई बी ग्रेटर देन वन है। तो माइनस a बाई बी क्या हो जाएगा, तो a बाई बी क्या है ग्रेटर देन वन है, तो माइनस a बाई बी क्या हो जाएगा लेस देन वन हो जाएगा, माइनस a बाई बी क्या हो जाएगा लेस देन वन हो जाएगा। और सिंस हम जानते हैं कॉस थीटा लाई कहाँ से कहाँ तक करता है माइनस वन टू वन लाई करता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस a बाई बी। तो दिस शुड बी लाई बिटवीन माइनस वन टू वन। सो क्या ऐसी थीटा आपको मिलेगी जिसमें कि r इक्वल टू जीरो होगा। सो यहाँ से अगर इसको हम लोग देख ले तो माइनस बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ए लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। तो माइनस साइन को हम लोग अगर हटाते हैं तो क्या हो जाता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो दिस इज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए वन। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई आपके पास कि b अगर b से डिवाइड कर दे तो वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई बी। और यहाँ हमारे पास कंडीशन क्या था कि a बाई बी क्या है ग्रेटर देन वन है। तो a बाई बी ग्रेटर देन वन है और यहाँ हमारे पास कंडीशन क्या हो गया a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई बी। तो ये क्या किया एक कंट्राडिक्ट कर गया हमारे स्टेटमेंट को। हमने स्टार्ट किया था a बाई बी ग्रेटर देन वन और a बाई बी यहाँ क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई बी। अगर b की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन टाइम समथिंग हो जाएगा, और जबकि सिंस होना क्या चाहिए था a बाई बी ग्रेटर देन वन हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो ये कंट्राडिक्ट कर गया हमारे स्टेटमेंट को। दैट मीन्स कि ऐसी कोई थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए r इक्वल टू जीरो होगा। तो दिस कर्व डजंट पास थ्रू द पोल। सो पोल से पास नहीं करेगी तो दैट मीन टेंजेंट एट पोल भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि पोल तो है ही नहीं तो टेंजेंट एट पोल तो होगा ही नहीं, ये भी क्या होगी डजंट एग्जिस्ट। तो हमारा क्या क्या वर्किंग स्टेप में सिमेट्रिक पता चल गई और इसमें पोल नहीं है। अब क्या करेंगे हम टेबल बनाएंगे आर और थीटा में, आर को वेरी करते जाएंगे और थीटा को उस हिसाब से सॉरी थीटा को वेरी करते जाएंगे, थीटा ही आपका वेरी करता है और उस हिसाब से आर की वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं नोट डाउन कर लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं अब 30 45 60 भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं 30 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, जहां जहां आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू अवेलेबल है इजिली। 90 ले लेते हैं सपोज यहां से हम लोग देख रहे हैं कि और पाई तक ले लेते हैं। तो यहाँ 120 ले लेते हैं, 135 भी ले लेते हैं और साथ साथ क्या ले लेते हैं
150 डिग्री। तो ओवरऑल 0 से पाई तक जो जिसकी कॉस की वैल्यू है सब हमें पता होती है, तो आर की वैल्यू उस हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। तो 0 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या था, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया cos 0 क्या होता है 1, तो क्या हो गया ओवरऑल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, थीटा इक्वल टू 0 पे, थीटा इक्वल 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, तो a प्लस बी √2, तो cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस बी /2। अगेन cos 90 0 हो जाता है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी a हो जाएगी। तो एट 90 डिग्री r की वैल्यू क्या है आपके पास a है। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, तो जो वैल्यू हमने ऐसे लिखा है उस वही वैल्यू को क्या करते हैं नेगेटिव साइन में लिखते चले जाएं। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या है करस्पॉन्डिंग हमें मिल गई। यहाँ पे हम लोग चाहते तो 0 डिग्री और 45 90 135 और 5 पे भी हम लोग जो है चेक कर सकते थे। एग्जाम में आप ये भी 2 3 4 5 वैल्यू लेके आप जो है कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पास आया क्या, क्योंकि अगर ये थीटा इस टाइप से वेरी करता है तो ये इस हिसाब से वेरी करता है, इसलिए हम लोग सिर्फ जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस करते चले गए। यहाँ ए प्लस बी था तो ए माइनस बी हो गया, यहाँ ए प्लस बी √3/2 था तो यहाँ ए माइनस बी √3/2 होता है। जैसे सिंपल कॉस का ग्राफ हम जानते हैं और कॉस की वैल्यू जानते हैं तो हम लोग ने इजिली फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब थोड़ा सा इस चीज़ को टेबल को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, हो क्या रहा है कि एट थीटा इक्वल टू 0 पे आर की वैल्यू तो ए प्लस बी हो जा रही है, और ये हम जानते हैं कि पोल से पास नहीं कर रही, दैट मीन 0 0 से पास नहीं कर रही, और देखिए कहीं भी आर की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 है तो ए प्लस बी है, 30 डिग्री ए प्लस बी √3/2 है, 45 ए प्लस बी √2 है, फिर 60 डिग्री ए प्लस बी /2 और फिर क्या हो जा रही है ए हो जा रही है। दैट मीन्स जो थीटा अगर हम वेरी कराते जा रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या हो जा रही है डिक्रीज होती जा रही है। एट 90 डिग्री वो क्या हो जा रही है ए हो जा रही है, ए प्लस बी से ए हो जा रही है। ठीक है, और फिर फर्दर हम π/2 से जो है पाई पे अगर आ रहे हैं तो फर्दर क्या हो जा रही है डिक्रीज हो रही है, और फाइनली कहाँ पे मिल रही है पाई पे ए माइनस बी पे मिल रही है। तो इसका कर्व जो है कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू 0 पे ए प्लस बी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि थीटा ए प्लस बी आपके पास यहाँ पॉइंट है ए प्लस बी, तो दिस इज ए प्लस बी और थीटा क्या है 0 है आपका, तो हम लोग आर और थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो दिस इज ए प्लस बी 0, और फिर फर्दर क्या हो जा रहा है डिक्रीज हो जा रहा है। थीटा अगर हम वेरी कराते जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी √3/2 यहाँ आ रही है, फिर क्या हो रही है ए प्लस बी √2 हो जा रही है, और फिर क्या हो रही है ए प्लस बी /2, और फिर फर्दर क्या हो जा रही है ए हो जा रही है। ठीक है, कुछ इस टाइप से ग्राफ प्लॉट हो रहा है। अगर इसको देखें हम लोग तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू क्या है आपका 30 डिग्री पे वैल्यू ये है, थीटा इक्वल्स टू जो है 45 पे ये है, और 60 पे ये है, और फिर 90 पे क्या है आपके पास ए वैल्यू है। ठीक है, फिर फर्दर जो है 90 डिग्री से मूव करते हुए जा रहे हैं 120 पे, फर्दर क्या हो जा रही है ए माइनस बी /2 हो जा रही है, तो जो वैल्यू यहाँ थी वो क्या हो जा रही है और डिक्रीज हो रही है। फिर ए माइनस बी √2 हो जा रही है, फिर फर्दर डिक्रीज हो रही है, और फिर फर्दर डिक्रीज होते होते ये कहाँ जा रही है, ये आपके पास वैल्यू ये अगर सपोज यहाँ ले लेते हैं, ये सपोज यहाँ पे वैल्यू हो जा रही है, पोल को टच नहीं करेगा, ए माइनस बी को टच करेगा, तो आपके पास कर्व जो है कुछ इस टाइप से हो रही है। ये सब जो भी पॉइंट है ये सब वैल्यू है किसकी, हम जैसे तरह से थीटा को वेरी कराते जाए और ए की वैल्यू ये फर्दर जो है हमें मिलती हुई चली जा रही है। और ये हम लोग जानते हैं कि ये जो कर्व है इनिशियल लाइन के क्या है सिमेट्रिकल है, तो थीटा इक्वल टू 0 ये इनिशियल लाइन है आपका, तो इसके सिमेट्रिकल है, दैट मीन्स ये जो कर्व है वो फाइनली क्या हो जाएगा कुछ इस टाइप से सिमेट्रिकल है। तो आपके पास जो कर्व है वो सपोज इस टाइप से जो है जो आपका कर्व हो रहा होगा, सो इसको कहते हैं हम लोग ए प्लस बी कॉस थीटा। दैट मीन्स अगर आप फिर से अगर थीटा को वेरी कराते जाते तो आपके पास जो वैल्यू होती है वो थीटा इस एंगल पे थीटा ये होती, इस फर्दर एंगल पे थीटा की आर की वैल्यू सर ये होती, और इस एंगल पे क्या हो जाती है आर की वैल्यू ये फर्दर क्या हो जाती है आपके पास आर की वैल्यू इंक्रीज होती हुई आ जाती, और फाइनली फिर आपके पास वन ऑफ इवोल्यूशन के बाद कन्वोल्यूशन के बाद फर्दर आपके पास वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे पहुंच जाती है ए प्लस बी कॉमा जी। तो आपके पास जो ट्रेस है कर्व का वो कुछ इस टाइप से हो, तो इसको हम लोग सिंपल अब हम लोग जान चुके हैं कि ये कर्व की ट्रेसिंग है, तो इसको हम लोग इसी चीज़ को हम लोग फिर से लिख सकते हैं। तो आपके पास जो कर्व की ट्रेसिंग आई है वो क्या आई है,
कुछ इस टाइप की आपकी कर्व की ट्रेसिंग हो गई आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा की। यहाँ पे ये पॉइंट तो क्या है, ए प्लस बी है, और अगर ये पॉइंट है, क्योंकि ये पोल से पास नहीं कर रही है, और सपोज ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, तो ये जो वैल्यू है ये जो है ए माइनस बी पे जीरो है, तो ये आपकी वैल्यू क्या है, ए माइनस बी है। कुछ इस टाइप से आपका कर्व हो गया। इसमें और फर्दर जानने के लिए आप लोग जो है इसका टेंजेंट निकाल सकते हैं कि अदर पोल दैट मीन्स जहाँ जो है थीटा इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू पाई पे देख ले वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अदर पोल पे टेंजेंट देख लेते हैं, अदर पोल पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो हम लोग टेन फाई निकाल लेते हैं आर बाई डी थीटा। तो हमारे पास आर की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ से डी आर बाई डी थीटा निकाल सकते हैं इजिली। ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस बी साइन थीटा। ये वैल्यू इसमें पुट कर ले और देख ले कि फर्दर और कहीं जो है एग्जिस्ट कर रहा है पोल या नहीं कर रहा है। तो टेन फाई इज नथिंग बट आर की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, और डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी साइन थीटा। तो यहाँ से देख रहे हैं तो पोल हम लोग जहाँ थीटा इक्वल टू जीरो की लाइन को जो ये ग्राफ टच कर रहा है वहाँ वैल्यू पे देख ले कि पोल एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। तो ये थीटा इक्वल टू जीरो, तो इफ थीटा इक्वल टू जीरो तो टेन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू जीरो है, विच इम्प्लाइज टेन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो जीरो, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये टेंड कर गया क्या, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये क्या है, टेन फाई की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो विच इम्प्लाइज फाई की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई टू हो जाएगी। ठीक है और फिर ये एक फर्दर कहाँ है, ए माइनस बी पे कट कर रहा है और इस थीटा इक्वल टू पाई पे आया। तो फिर से देख लें, इस थीटा इक्वल टू पाई है तो टेन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन पाई जीरो हो जाता है, फिर अगेन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो विच इम्प्लाई फाई इक्वल टू पाई बाई टू। दैट मीन्स एट 90 डिग्री जो है फाई पे जो है ये क्या है, टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स आप एक जो है लाइन फर्दर ड्रॉ कर सकते हैं इस पे। तो यहाँ ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपका टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, आपका एक टेंजेंट लाइन है। तो आई होप कर्व ट्रेसिंग जो है लीमाकर्व की ए प्लस बी कॉस थीटा की आप लोग जो है इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल जो है ट्रेस कर लिया गया। हम लोग पहले फर्दर एनालिसिस किए कि ट्रेसिंग है क्या, तो एक एक पॉइंट पे देख रहे हैं कि आर की वैल्यू किस हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, और देख लिए कि थीटा इक्वल से जीरो क्या है, एक इनिशियल लाइन है। उसके फर्दर हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ को प्लॉट कर लिए। सो नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। सिमिलर क्वेश्चंस को आप लोग जो है इसी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है, हम लोगों ने ए ग्रेटर देन बी के लिए कर्व ट्रेस किया था, आप ए लेस देन बी के लिए कर्व ट्रेस। सो अब इजी टास्क है, इसको भी आप लोग जो है बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब ए लेस देन बी है तो उसका कर्व की ट्रेसिंग क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ए माइनस बी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी, ए माइनस बी लेस देन जीरो हो जाएगी। यहाँ एक थोड़ा सा हिंट है कि ए माइनस बी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स जो कर्व है वो क्या एक्स एक्सिस की तरफ और मूव कर गई, एक्स एक्सिस में तो थीटा इक्वल टू जीरो की और मूव कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये आपको चेक करना है। तो आई होप जो है ये कर्व की ट्रेसिंग जो है इजिली आप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रेसिंग ऑफ इक्वी एंगल स्पायरल।